अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हीरो प्राचर। आप देख रहे हैं प्राचर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका बिल ज़्यादा आ गया तो आप अपने बिल को किस तरीके से आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं और एक जायज़ और कानूनी तरीके के तहत वो कौन सा तरीक़ेकार है जिसके तहत हम अपने बिजली के बिल को कम से कम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की खबर आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे अनासर की बात करने वाले हैं जिनकी बिना पर आपका बिल ज़्यादा आता है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों आ जाता है वाटर पंप। अगर आपके पास एक डबल एम्पेलर वाटर पंप है और वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो तकरीबन 200 यूनिट का इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास एक फ्रीज़र है जो कोई इन्वर्टर नहीं है और वो सारा दिन अगर चलता है, इसकी वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास आम पहले वाले पंखे लगे हुए हैं जो कि डीसी इन्वर्टर नहीं हैं, अगर वो पंखे लगे हुए हैं और वो 4 से 5 हर वक्त चल रहे हैं, इसकी वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा इस्त्री का इस्तेमाल है, इसकी वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आ सकता है। ठीक है दोस्तों, हम अगर इन अनासर को अगर तब्दील कर लेते हैं और या हम ऐसा करते हैं कि अपने एक और मीटर लगवा लेते हैं और मीटर को लोड को डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारा पहले वाला मीटर 200 यूनिट से ज़्यादा एक मरतबा इस्तेमाल हो चुका है, हमने ज़्यादा लोड जो है वो नए जो मीटर लगवाया है उस पर शिफ्ट कर देना है। जो 200 यूनिट क्रॉस कर चुके उस पर कम लोड ही डालना है। जो सबसे पहले ये करना है कि जो मीटर हमने नया लगवाना है उस पर 190 यूनिट तक इस्तेमाल करने हैं। इस्तेमाल करने के बाद दिन अगर अभी पड़े हैं और रीडिंग वाला नहीं आया, ठीक है, आपने इस तरह करना है कि 190 यूनिट के बाद जो भी आपके यूनिट इजाफी हो वो आपने पुराने मीटर पर शिफ्ट कर देने हैं और 190 जो यूनिट चले हैं वो नए मीटर पर चलाने हैं। जो नया मीटर आपने लगवाया उस पर आपने 200 यूनिट क्रॉस नहीं करने देना। अगर आप 200 यूनिट क्रॉस नहीं करने देंगे तो आपके आने वाले दिनों में बिल कम आएगा, क्योंकि जो नया मीटर आपने लगवाया है उस पर तकरीबन 15 रुपये फी यूनिट लगेगा और उस पर टैक्सेस भी कम लगेंगे। ठीक है। और जो आपका पुराना मीटर है उस पर आपको तकरीबन 55 से 60 रुपये फी यूनिट लगेगा और उस पर टैक्सेस भी ज़्यादा लगेंगे। आपने जो नया मीटर लगवाया है आपने उस पर ज़्यादा लोड इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास इजाफी लोड हो, इसके अलावा भी आपके 190 यूनिट चलने के बाद अभी तक रीडिंग वाला नहीं आया, तो आपने जो बाकी यूनिट है वो अपने पुराने मीटर से इस्तेमाल कर लेने ताकि आपका जो बिल है वो आने वाले दिनों में कम आए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास 400 यूनिट से भी ज़ायद का खर्चा है तो आपने 3 मीटर लगवा लेने हैं। ये वो तरीक़ेकार है जिनके तहत आप सस्ते में अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसका ये भी एक बेहतरीन हल है कि आप सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो सोलर सिस्टम वाला हल है वो दोस्तों थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो दिन के टाइम ही काम देता है, रात के टाइम कम ही काम देता है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये 15,000 रुपये का इजाफी खर्चा करने के बाद एक और मीटर लगवा लेते हैं तो इसमें हमें ये बेनिफिट है कि हमारा आने वाले दिनों में जो बिल है वो कम आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास 400 यूनिट से भी ज़ायद का लोड है तो फिर आपने इस तरह करना है कि घर के जो फैमिली मेम्बर हैं जिनके नाम पहले मीटर नहीं लग चुका है, आपने उनके नाम मीटर लगवाना है और मीटर लगवाने के बाद अपने जो लोड को डिवाइड कर देना है। अगर आपका 400 यूनिट क्रॉस है तो आपने 10-10 दिन के लोड को डिवाइड कर देना है। ठीक है। अगर आपका 400 यूनिट से कम है तो आपने 2 मीटर के साथ 15-15 दिन के लोड को डिवाइड कर देना है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा घर की चीज़ों की तरफ तवज्जो दें तो उनकी वजह से भी आपका बिल कम हो सकता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डबल एम्पेलर वाटर पंप लगा हुआ है तो ये अगर आपका उस पर ज़्यादा इस्तेमाल है या कम इस्तेमाल, अगर कम इस्तेमाल है तो 100 यूनिट का लाजमन उसका खर्चा है। ठीक है। अगर आपके पास सिंगल एम्पेलर है तो वो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है। अगर डबल एम्पेलर है तो वो 100 यूनिट से ज़्यादा ही इस्तेमाल करता है। अगर आपका घर ज़्यादा वाटर पंप चलता है, बड़ी फैमिली है, तो आपको 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है। अगर 200 यूनिट अगर क्रॉस करते तो आप ये देख लें कि 200 यूनिट क्रॉस करने के बाद आपका बिल जो है 6000 क्रॉस कर जाता है, 6000 क्रॉस कर जाता है। अगर 300 यूनिट्स के नज़दीक आ जाते तो 8000, 9000 या 10,000 के लगभग ही आपका बिल आता है। ठीक है। अगर आप थोड़ी सी तब्दीली करें, यानी कि अगर आप ये सोचें कि हमने 5 महीने का एडवांस बिल पे कर दिया है, बिल पे करके हमने अपना वाटर पंप लगवा लिया है। ठीक है। आप डीसी इन्वर्टर पंप लगवा लें। अगर डीसी पंप लगवा लेते हैं उसके बाद अगर आप उसे सोलर पर चलाएं तो बहुत ही बेहतर है। अगर सोलर पर नहीं चला सकते तो आप उसको
अप्लाई पर चलाएं और उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, उससे भी आपका लोड काफ़ी हद तक कम होगा। ठीक है, सोलर से चलाएं तो फिर तो ये सोना ही आप कह सकते हैं कि दिन के टाइम जितना मर्जी आप चलाएं बिल्कुल ही फ्री में चलेगा। ठीक है, और तकरीबन 2 या 3 सोलर पैनल पर आपका जो है 1.5 इंची का या इंची का ईजीली पंप चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एक पहले वाला जो कि सादा फ्रीज़र होते हैं वो फ्रीज़र है और इन्वर्टर फ्रीज़र नहीं है, तो आप कोशिश करके सादा फ्रीज़र को सील करके इन्वर्टर फ्रीज़र ले हैं। अगर सादा फ्रीज़र 1 चलता है और इन्वर्टर फ्रीज़र 3 चलते हैं तो इसका जो लोड है वो यक बराबर है। ठीक है, अगर आपका एक डीसी इन्वर्टर फ्रीज़र चलता है तो इसका आप ये समझ लें कि आपका एक पंखा चल रहा है, उसके बराबर ये लोड इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरा वाला चलता है तो वो आपका तकरीबन हर 2 घंटे के बाद 1 यूनिट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर 24 घंटे होते हैं आप ये सोच लें कि अगर 24 घंटे आप चलाते हैं तो सिर्फ 12 यूनिट जो है सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीज़र इस्तेमाल करता है। लेकिन ये देख ले अगर बार बार उसे खोला जाए तो फिर तो ज़्यादा 12 यूनिट पूरे ही इस्तेमाल करता है। अगर जैसे कि बंद रखते हैं कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त जो है कंप्रेसर लोड कम कर देता है, उस वक्त जो है तकरीबन थोड़े से कम यूनिट इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कम बजट है और आप चाहते हैं कि आप घर की चीज़ें तब्दील करें, ठीक है, उनमें से मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर पंखे चलते हैं तो आप पंखों को डीसी इन्वर्टर पंखों में तब्दील कर दें। ठीक है, अगर सादा आपका एक पंखा चलता है तो डीसी इन्वर्टर 3 पंखे चलते हैं। ठीक है, इसके बराबर आपका लोड है। ठीक है, अगर आप ये काम करें तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये वाला सेल कर देते 5000 का और 5000 इसमें और डाल लेते हैं और आपका एक डीसी इन्वर्टर आ जाता है पंखा, तो वो तकरीबन पंखा आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ी सी कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक आपको ज़रूरत है उस वक्त इस्तेमाल करें, जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है उस वक्त आप उसको बंद कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अक्सर देखते हैं चार्जर जो होता है मोबाइल का वो अक्सर वक्त लगा रहता है। ठीक है, और जब हम मोबाइल चार्ज हो जाता है उसके बाद भी हम उसको लगा ही रहने देते हैं। ठीक है, और इस वजह से भी आपका हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप है तो हम लैपटॉप के जो स्विच हैं वो भी नहीं निकालते। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर का बटन भी बंद नहीं करते, वो चलता ही रहता है। जब दोस्तों इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया उनमें करंट जाता रहता है और इस्तेमाल होता रहता है, उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना जब लैपटॉप चार्जर या मोबाइल चार्जर इस्तेमाल हो रहे हैं, चार्ज हो रहे होते हैं, उस वक्त इस्तेमाल होता है, लेकिन कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है दोस्तों, चांदे की ये ऐसी तरकीब हैं जिनके तहत आप अपनी बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर मज़ीद मालूमात चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।